चलो तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, देखो मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना। तो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन। जो फर्स्ट मेथड है उसे कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ को हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड से रब करते हैं। क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड से रब करते हैं। ठीक है, तो जब प्लास्टिक रॉड से रब करेंगे तो जो सिल्क क्लॉथ है इस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। क्या आते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं। और जो प्लास्टिक रॉड है, क्या है, जो प्लास्टिक रॉड है इस पे आते हैं नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है कि अरे इस पे आते हैं पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ठीक है, इसके आते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पे आते हैं नेगेटिव चार्ज। क्यों इस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास रॉड का जो वर्क फंक्शन होता है ये कम होता है। इसको अच्छा वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। और भी तुमने एग्जांपल देखा होगा, जब हम कॉम्बिंग करते हैं क्या करते हैं, जब बाल झाड़ते हैं तो अगर बाल सूखे होते हैं तो कॉम्ब और कभी कभी कॉम्ब और हेयर क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में क्या डेवलप हो जाता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, यहाँ पे पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, क्या कर लेना, पढ़ लेना कि when two objects are when two objects are rubbed against each other, then the electrons from the atom of one object having low work function go to other object having high work functions. The materials losses electrons get positive charged and materials that gain electrons get negatively charged. तो जिनका भी क्या होता है, जिनका भी वर्क फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जिनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा इस पे आएंगे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज। और जिनका भी वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन कम होता है, क्या होता है, कम होता है, इस पे आते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो, एक न्यूट्रल, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट, क्या हम पास में लाते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। क्या लाते हैं, कांटेक्ट में। एक अनचार्ज बॉडी है, ये क्या है, अनचार्ज्ड है। क्या है, अनचार्ज्ड है। ये क्या है, चार्ज्ड है। क्या है, चार्ज्ड है। ठीक है, जब इन दोनों को कांटेक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, तो इसके जो चार्ज ऑब्जेक्ट के चार्जेस हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे किस पे, अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे। फिर ये दोनों मेटल स्फीयर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक, आगे कि हमने लिखा है व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन द contact with the uncharged conductor, then the same type of charge spread on the both conductors. This happens because the same electrons are transferred at that contact point. ठीक है, आगे देखते हैं। So चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट है क्या, कि यहाँ पे हम लाएंगे दो मेटल स्फीयर्स हैं। क्या है, दोनों ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में तब होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, मतलब इस पे क्या है, न्यूट्रल एटम है, दोनों चार्ज बराबर है। तो अगर हम एक चार्ज लाते हैं, क्या लाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक ग्लास लाट, तो ये इसको विदाउट टचिंग कराना है। क्या करना है, विदाउट टचिंग। ठीक है, इस पर क्या करना है, विदाउट टचिंग करा के। ठीक है, क्या करा क्या है, विदाउट टचिंग कराना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, विदाउट, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या टच नहीं कराना है। तो जब इसको पास लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस मेटल से अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे,
रिपल हो जाएंगे इस साइड, क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे इस साइड। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, अच्छा इसको बोलते, इन्हीं को बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गए, चार्ज क्या हो गए हैं, पैदा हो गए हैं, क्योंकि हमने एक चार्ज इसके पास लाया था, एक चार्ज बॉडी इसके पास लाया था। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, इसको कांटेक्ट में रखे रहेंगे। फिर इनको कंप्लीटली सेपरेट कर देंगे दोनों को, तो एक बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और एक हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने पूरी बात लिख दी है क्या, कि व्हेन अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर्स आर इन द कांटेक्ट विथ ईच अदर बट इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर द spheres attracting negatively charged and leaving the other sphere positive charge. Third, now the spheres is separated before the rod is removed and thus the separating positive and negative charge. Remove the rod, the charges on the spheres will be rearrange themselves uniformly distributed over the spheres. ये अच्छा, ये जो चार्ज होते हैं ना हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और मेटल के सरफेस पे होते हैं। क्या होते हैं, मेटल के सरफेस पे होते हैं। ठीक, आगे सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड चार्जिंग बाई, अच्छा ग्राउंड मेथड, इसको बाई यूजिंग ग्राउंड मेथड। ठीक है, क्या है, ग्राउंड मेथड। तो इसमें क्या होता है कि, इसमें क्या होता है कि एक अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं। ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड है। कैसी है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी, क्या ये चार्ज बॉडी। जब इसको यहाँ पे लाएंगे, अच्छा यहाँ भी क्या होगा, विदाउट टचिंग, हमको टच नहीं करना है। क्या करना है, टच नहीं कराना है। जब टच नहीं कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होंगे और रिपल होंगे कौन, पॉजिटिव चार्ज। फिर इसको यहीं पे, अच्छा ये भी, इसको बोलते हैं क्या, इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम यहीं पे रखे रहेंगे, और जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ग्राउंडेड कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज सारे कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, इट मीन्स अर्थ में चले जाएंगे। फिर इसको हम यहीं ब्रॉड किए रहेंगे, और फिर इन दोनों को सब क्या कर देंगे, कि इसको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो जो मेटल स्फीयर से क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो हमको शुरू में बताया था ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, उसके 3 मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, 3। इन दोनों मेथड में से सिर्फ किन्हीं एक को एग्जाम में लिखना होता है। क्या होता है, किन्हीं एक को एग्जाम में लिखना होता है। ठीक, चलो थैंक यू, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।